2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अलायंस को जहां चर्चा चल रही थी वो अभी फिक्स हो गया है कि कहां कहां पर अलायंस होगा। हरियाणा में अलायंस हुआ है। अनुराग ढांडा जी हमारे साथ हैं। ढांडा जी कैसे देखते हैं इस अलायंस को? इससे पहले आप बोल रहे थे आम आदमी पार्टी सक्षम है तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अलायंस अंत में करना पड़ा और वो भी सिर्फ एक सीट के लिए? देश बचाना है। देश को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि लोकतंत्र खतरे में है। इंटरनेट बंद रहता है, किसानों के ऊपर गोले बरसाए जाते हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी, लोगों की आवाजाही नहीं होने दी जा रही। ये सब लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिशें हैं। इसलिए हमने बहुत पहले निर्णय किया था कि हम इंडिया गठबंधन के प्रति कमिटेड हैं, मिल के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। उसी फॉर्मूले के तहत लंबी डिस्कशन के बाद रणनीतिक फैसला लिया गया है कि कहाँ पर सीट शेयरिंग होगी, कहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उसका निर्णय सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के लिए गए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में जहाँ से ये पिछली बार बहुमत लेके आए थे, वहाँ उस पूरे इलाके में इंडिया गठबंधन बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुश्किल में है। इसलिए तो ईडी और सीबीआई की धमकियां दे रहे थे, इसलिए तो कह रहे थे इंडिया गठबंधन करोगे तो जेल में डाल देंगे अरविंद केजरीवाल जी को। इनको लगता था बाकी नेताओं की तरह अरविंद केजरीवाल जी भी डर जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल डरने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसलिए ये इंडिया गठबंधन भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी की हार भी तय है बुरी तरह से, और इस इंडिया गठबंधन के तहत ही भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा समेट के हरियाणा से भी रवानगी पक्की है। जी 9-1 की रेशो से जो सीटों का बंटवारा हुआ है, क्या आम आदमी पार्टी को लगता था कि सक्षम नहीं है? बाकी की 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार नजर आ रही थी कि कांग्रेस को वो 9 सीटें दी गई? मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस महत्वपूर्ण नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, और अगर देश बचाना है तो उसके लिए अपने अहंकार की कुर्बानी देनी पड़ती है। सबसे पहले बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ लेंगे तो उससे हम लोग बड़े बन जाएंगे, या वो कम सीटों पे लड़ेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। हमारा मकसद है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हारना ज़रूरी है, और उसके लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ पर भी करना पड़ा, आम आदमी पार्टी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया है, और हम पूरी ताकत के साथ इस गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। हुड्डा जी बोल रहे थे वो कुरुक्षेत्र की जो सीट आपके नाम आई है उस पर वहाँ पे प्रचार करने के लिए जाएंगे। आप भी तमाम बाकी की 9 सीटों पर प्रचार करने के लिए जाएंगे? देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करेंगे। कम से कम इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर भी हारेगी, पंजाब के अंदर भी हारेगी, दिल्ली के अंदर भी और गुजरात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को हरा के वहां से विदा करेंगे। ढांडा जी अब तक कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे, अब कांग्रेस के लिए प्रचार करना पड़ेगा। देश के लिए प्रचार करेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रचार करेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी समझौता मंजूर है, क्योंकि अगर लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तो ही आप लोगों के पास वो ताकत रहेगी कि आप अच्छी और बुरी पार्टी में से किसी को चुन सकेंगे। तो ही हमारे पास ये अधिकार रहेगा कि हम किसी अच्छी और बुरी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सकेंगे। अगर लोकतंत्र नहीं रहा, संविधान नहीं रहा, तो आपकी ये ताकत चली जाएगी, हम लोगों की ये ताकत चली जाएगी, आवाज़ उठाने की ताकत। इसलिए ये लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। ये लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में जो बजट पेश किया गया है उसको कैसे देखते हैं खट्टर सरकार के? मुझे लगता है ये खट्टर सरकार का विदाई बजट है। इसलिए 9.5 साल तक सरकार चलाने के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि लोगों के बीच में कोई उनकी सरकार को लेके पॉजिटिव इमेज नहीं है, लोगों के बीच में भरोसा नहीं जमा पाए, तो उन्होंने नकल करना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं की एक के बाद एक नकल कर रहे हैं। 2 योजनाएं इस बजट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की नकल करके अनाउंस की गई हैं। एक तीर्थ यात्रा योजना जिसकी 2-3 महीने पहले अनाउंसमेंट की थी, अमित शाह जी भी आए थे, बड़े लाव लश्कर के साथ घोषणा की गई थी। तीर्थ यात्रा पे कोई बुजुर्ग नहीं गए अभी तक। इस बजट के अंदर उन्होंने बताया कि 85 लाख लोग जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनको भेजेंगे तीर्थ यात्रा पे। तो 1 लाख से कम इनकम 85 लाख लोगों की देश के हरियाणा के अंदर है। एक तो ये स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में गरीबी लगातार बढ़ रही है, रोजी रोटी की संकट है लोगों के सामने। और दूसरा ये कि जब कुछ महीने में एक भी नहीं भेज पाए तो 84-85 लाख भेजने के लिए तो इनको कई जन्म लेने पड़ेंगे, तो इनके बस की बात नहीं। इन्होंने घोषणा कर दी, आगे का हम संभाल लेंगे, हम भेजेंगे तीर्थ यात्रा पे हरियाणा के लोगों को जब सरकार बनाएंगे तो। और दूसरी योजना इन्होंने जो शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की योजना है, दिल्ली और पंजाब में चल रही है, पूरे देश में कहीं नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि हरियाणा में चुनाव आया तो आपको यहां याद आ गई, क्योंकि आपको पता था ये बहुत पॉपुलर योजना है, लोग इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बाकी राज्यों में देते हैं क्या 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि? और यहां भी अगर देंगे तो 9.5 साल जब सरकार चलाई इन्होंने उसका हिसाब देंगे क्या?
उस दौरान कितने जवानों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे क्या? ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने। ये जुमले को गारंटी में तब्दील करना चाहते हैं, उसका नाम बदल के। जुमला जुमला ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जुमले ही फेंकती है चुनाव से पहले। गारंटी इनके बस की बात नहीं है। गारंटी एक ही है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी। नकलचियों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। फ्री की गारंटियां भी दी जाएंगी जैसे पंजाब में दी गई थी? जिसको आप फ्री कहते हैं उसको हम लोगों का स्वाभिमान कहते हैं। जब 85 लाख लोग सरकार मानती है कि 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं, यानी उनकी मंथली इनकम क्या है? 8-9 हज़ार रुपए उनकी मंथली इनकम है, जिसमें से बिजली का बिल 2-3 हज़ार रुपए आता है, जिसमें से बच्चों की फीस 4-5 हज़ार रुपए जाती है। तो वो खाएगा क्या वो व्यक्ति? तो अगर उसको कुछ खाने में, उसकी महंगाई को कम करने में, स्कूल की फीस को कम करने में, बिजली का बिल कम करने में अगर आम आदमी पार्टी मदद करती है, मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का। सरकार की जिम्मेदारी है अपने लोगों की रक्षा करना, अपने लोगों की मदद करना। आप जिसको स्वाभिमान मान रहे हैं, क्या हरियाणा की जनता उसको स्वाभिमान मानती है? हरियाणा की जनता तो शायद ये चाह रही होगी कि हमारे युवाओं को रोजगार दो, हम सक्षम हैं, अपने बिल पे कर लेंगे। युवाओं को रोजगार भी देंगे। पंजाब में अगर हमने बिजली मुफ्त दी तो क्या रोजगार नहीं दिया? पंजाब जितना रोजगार हरियाणा की सरकार दे सकती है क्या? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है, देखा आपने। हरियाणा में पेपर लीक होते हैं, देखा आपने। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। युवाओं को रोजगार भी देंगे, उनको सक्षम भी करेंगे। और लोग अगर, जैसे हमने दिल्ली में कहा लोगों को कि अगर आप फ्री बिजली की योजना छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए, तो जिनको छोड़नी थी उन्होंने छोड़ दी। जब लोग सक्षम होंगे तो उनके ऊपर छोड़ेंगे ना वो क्या फैसला करते हैं। लोकतंत्र में सारे फैसले जनता करती है, लोकतांत्रिक अधिकार उनका है। लेकिन जब तक उनको सरकार की मदद की ज़रूरत है, जब तक उनको इन मूलभूत सुविधाओं के अच्छा होने की ज़रूरत है, तब तक उनके लिए करते रहेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और पूरे देश में इसका प्रचार करेंगे। ठाणा जी, किसानी को लेकर आखिरी सवाल है। किसान अभी भी सरहदों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली जाने के लिए वो तैयार है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं, इवन के पंजाब के कुछ किसान रोहतक में हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, उसके परिवार की ओर से गुहार लगाई जा रही है कि उन्हें पंजाब में वापस भेजा जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई बड़े से बड़ा आतंकी भी हो, अगर बड़े से बड़ा अपराधी भी हो, तो हमारे कानून के हिसाब से, सरकार की जिम्मेदारी के हिसाब से उसको अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जाता है और फिर उसके बाद सज़ा दीजिए ना, कानूनी कार्रवाई कीजिए जो भी आपको करनी है। लेकिन जिस तरीके से किसान, अन्नदाता जो अपने कर्ज माफ़ी के लिए वहाँ पे आया हुआ है, 10-10 लाख, 20-20 लाख कर्जा चढ़ा हुआ है किसानों के ऊपर, वो अपनी कर्ज माफ़ी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो अपनी फसल के दाम के लिए संघर्ष कर रहा है। पहले आपने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई, फायरिंग की उनके ऊपर, स्पष्ट विजुअल्स दिख रहे हैं। पहले आपने उनसे दुश्मनी निकाली, उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए, उनका सारा सामान तोड़ दिया। उनके ये जो व्यक्ति प्रीतपाल जो रोहतक में एडमिट हैं, इनका पूरा जबड़ा टूटा हुआ है, टांग टूटी हुई है, बहुत सीरियस सिचुएशन है उनकी। उसके बावजूद उनके साथ इलाज उनका ठीक से नहीं कराना, ये अमानवीय है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर आपके बस की बात नहीं है कि उसका इलाज ठीक से हो सके तो उसको पंजाब सरकार को सौंप दीजिए, वहां पर उसका इलाज हो जाएगा। आप कानूनी कार्रवाई बाद में भी कर सकते हैं। व्यक्ति की जान से कीमती कुछ नहीं होता है। कम से कम मानवीयता के नाते इलाज ठीक से कराना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे साथ थे अनुराग ढांडा, जिनकी ओर से स्पष्ट कहा गया, किसानी के मुद्दे पर भी कहा गया कि अगर सरकार सक्षम नहीं है हरियाणा की इलाज करवाने के लिए किसानों के, तो उन्हें पंजाब में वापस भेज दिया जाए। और साथ ही जो अलायंस हुआ है उस पर भी उन्होंने कहा है कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अलायंस किया गया है। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मेरोक, चंडीगढ़।